देखिए आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं हमें उनका हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और सरफेस एरियाज निकालना सीखेंगे। आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं सरफेस एरियाज। चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, इसमें हमें घन रहेगा। इसमें हम लोग घन के विषय में जानेंगे। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। तो देखिए क्यूब का क्या होता है, जैसे हम लोग का कोई घन है, घन का पहले आकृति कैसी होती है। देखिए घन कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे हम लोगों ने डाइस देखा होगा, पासा देखा होगा, तो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, घनाकार होती है। ये क्या एक तरह का घन है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि सारी भुजाएं ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हम इधर से देख रहे हैं, पीछे से भी ये कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। ठीक, तो इसकी भुजा को हम ए मान ले रहे हैं। भुजा को हमने ए मान लिया। तो इसका जो आयतन आता है, जो घन का आयतन आता है वो कितना आता है, आयतन होता है इसी ए का क्यूब या भुजा का क्यूब। जो भुजा दी होगी उसी का हम खाली क्यूब कर देंगे। ठीक है, भुजा का क्यूब हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो हम अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बात करें, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, वॉल आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट में लिख दे रहे इसको। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा वो देखेंगे इस तरह से। देखो 3 हो गए दिख रहे हैं और 3 उधर वाले नहीं दिख रहे हैं। या हम डाइस देखें, पासा देखें, उसमें क्या होते हैं, 6 इस तरह से सरफेसेस होते हैं। एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये किसका आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का आ गया। अच्छा, अगर इसकी हम 4 दीवारों का, जैसे 1 2, कई बार आता है कोई कमरा घनाकार है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लिख दे रहा उसका भी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि घनाकार है तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें एक और चीज़ आती है, यदि कमरा घनाकार हो तो उसकी जो डायगोनल की लंबाई आती है, ठीक है, जिसका विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण की लंबाई कितनी आती है, विकर्ण किसकी लंबाई आती है, विकर्ण की लंबाई आती है √3a। देखिए विकर्ण की लंबाई √3a आती कैसे है, इसकी विकर्ण की लंबाई √3a जो आती है वो ऐसे आती है। अगर इसका हम पूरा फिगर ड्रॉ करें तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा फिगर इसका पूरा। ठीक है, विकर्ण का मतलब हो गया इस वाले पॉइंट से इस अपोजिट कॉर्नर के पॉइंट की लंबाई।
मतलब ये लंबाई। ये क्या हमारा विकर्ण होगा। तो देखिए इसकी लंबाई कैसे होगा, ये हम जो ग्राउंड इसका जो फ्लोर है, ये फ्लोर जो है इसका, उसको देखो यहाँ से अगर त्रिभुज हम बना दें इस तरह से, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, आप जिस रूम में हैं उस रूम का एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने ए मान लिया, ठीक, ये भी ए रहेगा, ये तो ए रहेगा ही। तो देखिए जी इसकी लंबाई आएगी पाइथागोरस से, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा √2a। ठीक है, ये a है, ये √2a है, तो यहाँ जब इसकी लंबाई निकालेंगे तो ये कर्ण बन जाएगा फिर इस समकोण त्रिभुज का। यहाँ देखो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये आ जाएगा √3a। ठीक है, आप रूम का एग्जांपल ले सकते हैं, एक कॉर्नर से उसका दूसरा जो कॉर्नर रहेगा उसकी लंबाई निकालेंगे तो कितनी आएगी, √3a आएगी। यह सवाल कई बार ऐसे ही पूछता है कि एक घनाकार कमरा दिया है, उसमें सबसे लंबी छड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सबसे लंबी डंडे की लंबाई, सबसे लंबी बाँस की लंबाई, या कुछ की लंबाई पूछ सकता है वो, छड़ी की लंबाई, रॉड की लंबाई। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है किसी फॉर्म में। ठीक, तो कितनी आएगी वो, √3a आएगी। ए क्या है, ए फिर से भुजा है। ठीक, जहाँ जहाँ ए आ रहा है ए है क्या, ये भुजा है, ये क्या है, भुजा की लंबाई है। ठीक, a³। ठीक है, तो इतना ही पूछेगा क्यूब के बारे में, क्यूब के विषय में ये सफिशिएंट जानकारी है। ठीक, देखिए अब इसके बाद हम लोग सेकंड जानेंगे घनाभ या क्यूबॉइड के बारे में। तो घनाभ क्या होता है हम लोग का, देखिए घनाभ क्या होता है कि जैसे हम लोग घन के बारे में जान रहे थे भी, घन में क्या होती है हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, सभी सिरे क्या होते हैं उसके बराबर होते हैं, सही भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। ठीक, तो लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता है, घनाभ में कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ ऊंचाई होती है उसकी। ठीक, जैसे घनाभ अगर हम खींचे तो घनाभ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, लंबाई को L से डिनोट कर रहे हैं, चौड़ाई को B से कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ, एंड ऊंचाई को H से कर रहे हैं, हाइट से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको तीन सरफेस दिख रहे हैं, तीन सरफेस के और होंगे पीछे की तरफ होंगे। ठीक है, एक सरफेस इसके अपोजिट में होगा, एक इसके नीचे में जो इसका अपोजिट इसके नीचे वाला हो गया, एक इसका अपोजिट इस तरफ से होगा। ठीक है, तीन सरफेस हो गया। तो इसका जो आयतन आता है, वॉल्यूम आता है, कितना आता है, L/B/H आता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आता है। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, H क्या है ऊंचाई। आयतन हो गया L/B/H हो गया। आयतन के बाद जो इसका वही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा, या टोटल सरफेस एरिया जो इसका आएगा वो कितना आएगा। देखिए इसकी बात करें कितना हो गया, L/H हो जाएगा, प्लस इधर वाला हो गया, इसका क्या होगा, B/H हो जाएगा, प्लस ऊपर वाला क्या होगा, देखिए ये B है तो ये B रहेगा, और ये L है तो L/B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारे सरफेस क्या हैं, दो दो हैं, ये सरफेस का अपोजिट होगा, एक इसके अपोजिट है, एक इसके अपोजिट है, तो यानी सबको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी दो गुना हो जाएगा, ये भी दो गुना हो जाएगा, और ये भी दो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम दो अगर कॉमन ले लें तो LH प्लस BH प्लस LB,
यानी क्या आएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद जो इसका आता है वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितना आता है वो उसमें हम लोग खाली ये ऊपर का जो होता है उसको नीचे का हटा देते हैं। तो इसका कितना आएगा देखिए, L इंटू एच हो जाएगा ये, L गुणे एच प्लस, और इसका कितना आएगा B गुणे एच। इसका अपोजिट वाला एक होगा तो यहाँ 2 कर दें, और B गुणे एच का इसका अपोजिट वाला इधर वाला होगा, इसको भी 2 कर दें। तो यानी कि यहाँ कितना कॉमन आएगा, 2 गुणे एच कॉमन आ गया, बचा क्या, L प्लस B बचा। यानी 2 गुणे ऊंचाई गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो किसका क्षेत्रफल आ गया, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बाद जो इसमें इसका विकर्ण बचा, विकर्ण की लंबाई कितनी आती है, इसमें विकर्ण या डायगोनल की लंबाई जो आती है वो आती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इसकी विकर्ण की लंबाई आती है। या बोले कोई कमरा अगर घनाकार ये घनाभाकार दिया होगा, क्यूबॉइडल फॉर्म में दिया होगा, तो उसका क्या आएगा, उसका आएगा अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, या पूछे सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगी, सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी, तो कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें वही चीज़ करते हैं हम लोग, जैसे ये था और ये कॉर्नर, इसकी बीच के हमको ये विकर्ण है हमारा। तो देखेंगे अगर हम लोग ये, इसको आप लोग रूम से ही समझ सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ये एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला, यहाँ पे देखेंगे आप कि 90 डिग्री बन रहा होगा, एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ये L है, B है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और देखिए ये H है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे, तो इसकी लंबाई आ जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पाइथागोरस से 2 बार पाइथागोरस का ही लगाना है हम लोग को। ठीक, तो इस तरह से विकर्ण की लंबाई भी हमारी आ गई। देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे बेलन के विषय में या सिलेंडर के बारे में। तो बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। देखिए इस तरह की कोई भी जो हमारी आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेलन बोलते हैं इसको हम लोग, या सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, क्या होता है, ये कुछ घूमा हुआ होता है, इसको हम लोग ऐसे बोल दिए कि पाइप हो गया। ठीक है, जो पाइप होता है उसको दोनों सिरे को अगर बंद कर दें तो क्या बनेगा, वो बेलन बन जाएगा। ठीक, अगर ओपन रहेगा तो खोखला बेलन बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, ऊपर हम जानते हैं जो पाइप होता है उसका ऊपर का एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और यहाँ का भी सर्कुलर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ, इसकी सर्कुलर है तो रेडियस होगी, उस रेडियस को R बोल रहे हैं, त्रिज्या को R बोल रहे हैं, इसकी ऊंचाई को H बोल दे रहे हैं, इसकी ऊंचाई को H बोल दिया और रेडियस को R बोल दिया। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम आता है, आयतन आता है, वो कितना आता है, इसका आयतन या वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आयतन हो गया इसका। इसका जो देखिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है,
वक्र पृष्ठ का मतलब जो घुमावदार हो गया सतह, घुमावदार सतह ये होगी। जानते हैं हम सिलेंडर में कैसा होता है, घूमी सतह होती है। जैसे मार्कर है मेरा, अगर इसकी सतह देखें तो क्या है, ये सिलेंड्रिकल है देखिए। तो इसकी क्या आएगी, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, वो आता है 2πr/h। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं CSA। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए 2πr, ये तो हो गया आपका वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h प्लस इसमें दो सतह और ऐड हो जाएंगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। ऊपर वाला के लिए कितना होता है, सर्कल के लिए जानते हैं हम लोग कितना होता है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। दो सतह हैं तो एक और जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर 2πr²। अब देखिए 2πr यहाँ से कॉमन ले लें अगर, तो क्या बचेगा यहाँ पे h+r बचेगा। और यही किसका क्षेत्रफल आता है, यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, यहाँ पे बेलन समाप्त। देखिए अब इसके बाद हम लोग शंकु के विषय में जानेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण। तो शंकु का जो आयतन होता है, तो शंकु की शेप देख लेते हैं। शंकु मतलब होता है, जोकर की हैट देखी होगी, जोकर की जो कैप लगाता है जोकर नॉर्मली सर्कस वगैरह में, इसकी शेप में होती है, ये शंकु की फॉर्म की होती है। ठीक है, इसकी शेप क्या होगी, शंकु के आकार की, कोण बोलेंगे इसको। तो कैसा होता है, नीचे में देखते हैं हम लोग सर्कल बनता है, शंकु में क्या होता है, जहाँ हम लोग हैट जो पहनते हैं वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर है तो उसका कुछ तरह कुछ त्रिज्या होगी, यानी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। इसकी ऊंचाई को हम h मान ले रहे हैं, और जो तिरछी ऊंचाई है इसको क्या कहते हैं, l मान लेते हैं, स्लांट हाइट जिसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका जो आयतन आता है शंकु का, आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन का ही 1/3 हो जाता है, यानी 1/3 πr²h, ये इसका आयतन हो गया। जो इसका वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है इसका, वो होता है πrl। ठीक है, l क्या है, स्लांट हाइट है। ठीक, और अगर l ना दिया हो, h और r दिया हो, तब l का मान कितना आता है, √h² प्लस r²। ठीक है, पाइथागोरस लगा करके। वृत्त पृष्ठ आ गया, यही क्या कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, वृत्त पृष्ठ में से एक πr² जोड़ देंगे नीचे वाले का, तो πrl प्लस πr²। πr कॉमन ले लिया, बचा क्या, l+r। तो ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बस इतना ही है शंकु में। देखिए अब इसके बाद हम लोग गोलक के विषय में जानेंगे, या स्फेयर उसको बोलते हैं इंग्लिश में। गोलक मतलब है कोई भी गोल आकृति। ठीक है, तो देखिए इसका आयतन क्या आएगा, गोला का जो आयतन आता है, गोला का डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, कुछ भी गोल, बॉल, फुटबॉल, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, तो गोल है तो इससे कुछ ना कुछ रेडियस होगा, r होगा। ठीक, मतलब केंद्र से इसकी बाहरी सतह की दूरी रेडियस हो गई। इसका जो आयतन आता है, जो इसका वॉल्यूम आता है, वो कितना आता है, वो आता है 4/3 πr³।
ठीक है, ये आयतन आता है इसका। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल बात करें या संपूर्ण पृष्ठ का बात करें, दोनों एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वही क्या है, वक्र के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ बोल दें या संपूर्ण पृष्ठ बोल दें, दोनों का एक ही होगा। क्षेत्रफल कितना आता है? वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। बस इसमें इतना ही। देखिए अब इसके बाद हम लोग अर्धगोला के बारे में जानेंगे या हेमिस्फेयर के बारे में। अर्धगोला क्या होता है हम लोग का? वही गोला को अगर आधे भाग से उसको हम काट दें तो क्या बन जाता है? वो अर्धगोला बन जाता है। इसको बीच में काट दिया, कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या होगी, आर होगी। ठीक, तो अब वॉल्यूम तो जानते हैं उसका आधा हो जाएगा, यानी आयतन कितना हो जाएगा? आयतन इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम इसका हो गया। इसके बाद इसका वर्ग पृष्ठ कितना आएगा? अभी इसका वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आएगा वो गोला का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा? क्योंकि देखिए उसमें पूरा ऐसे गोला बन रहा था तो कटा, तो ये आधा गोला तो है ही, इतना भाग तो है ही। ठीक, तो उसका आधा हो जाएगा। वहाँ कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक नीचे का ऐड हो जाएगा ये वाला, यानी कि पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पर हमारा अर्धगोला भी समाप्त होता है। तो देखिए ये कुछ फॉर्मूलों का रिवीजन करा दिया यहाँ पे, और इसको रिकॉल कर लेंगे आप फिर से एक बार, याद कर लेंगे फॉर्मूले इसको। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली आगे सॉल्व करेंगे इसकी।